हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट साहित्य संदेश में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानीकार। हिंदी कहानीकार के कालक्रम, उनके जन्म के। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र वाला घोष 1871, माधवराय सप्रे 1882, प्रेमचंद 1880, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, अज्ञे 1905, जैनेन्द्र 1905, अज्ञे 1911। आगे हम देखेंगे भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्ण सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932 और ज्ञान रंजन 1936। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सारे मैंने मूल पुस्तक से ये जो भी जन्म के वर्ष उठाए हुए हैं, यहाँ कोई नेटवर्क से सर्च करके लिखा हुआ नहीं है। तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि क्रम लगाने के लिए बहुत पूछा जाता है पेपर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि कहानी तो इतने सारे हैं और कहानीकार इतने कम, लेकिन कई लेखक की दो कहानियाँ लगी हुई, इसलिए कहानियाँ ज़्यादा हैं और कहानीकार थोड़े कम हैं। और हम आगे देखेंगे यूनिट 8 के नाटक एवं नाटककार। इनके भी कालक्रम से मैंने लिख रखे हैं। भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंधा युग 1954 और 55 दोनों देखने को मिलता है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यदि 1854 लिखा हो तो आप 54 पे टिक लगा देंगे और 1855 लिखा हो तो 55 पर टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ओंजो दीदी 1954, आषाढ़ का एक दिन 1958। और हम अब देखेंगे यही आगे। और आधे अधूरे 1969, बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977, महाभोज 1982। अब हम देखेंगे इनके रचनाकार को हम देख लेते हैं। रचनाकार हैं भारतेंदु, इनका 1850, जयशंकर प्रसाद 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, उपेंद्रनाथ अस्क 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वसल दयाल सक्सेना 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर शेष 1933। दोस्तों, आप देखेंगे कि इसमें भी कहानी नाटक कहीं ज़्यादा है और नाटककार कम है। तो यहाँ दो नाटक, किसी के 3 नाटक लगे हुए हैं, इसीलिए हमें नाटक कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं और नाटककार कम। हमारे 14 नाटक लगे हुए हैं और जो कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम हिंदी उपन्यास देखेंगे। हिंदी उपन्यास में क्या क्या अभी पढ़ने हैं। हिंदी उपन्यास में
13 उपन्यास है और 13 उपन्यास हमें पढ़ने बहुत ही ज़रूरी है, कुछ को छोड़ कर के। देवरानी जेठानी की कहानी किसने लिखा है? पंडित गौरी दत्त ने। किसने यहाँ कहानी के प्रकाशन वर्ष लिखे हुए हैं, उपन्यास के प्रकाशन वर्ष लिखे हुए हैं और पंडित गौरी दत्त के क्रम यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, इनके जन्म मृत्यु नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ बस उपन्यास के प्रकाशन का समय लिखा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 किसने लिखा है? गौरी दत्त ने। परीक्षा गुरु 1882 किसने लिखा है? श्रीनिवास दास। गोदान ये सभी आप जानते हैं। प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी का 2 भाग। शेखर एक जीवनी हमें भाग 1 पढ़ना है। इसका प्रकाशन वर्ष 2 जगह मिलता है, एक 1940 और एक 1941। किसने लिखा है? अज्ञे ने। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। महिला आंचल 1954। झूठा सच 2 भाग में है। प्रथम खंड है और ये प्रथम भाग है और ये दूसरा भाग। प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष 1958 और दूसरे भाग का 1960। राग दरबारी 1968। श्रीलाल शुक्ल आपका बंटी 1971। मनु भंडारी मानस का हंस 1972। अमृतलाल नागर। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर, इनका भी 1972। तमस 1973। जिंदगी नामा 1979। कृष्ण सोबती। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ उपन्यासकार के कालक्रम देखेंगे। पंडित गौरी दत्त 1836। लाला श्रीनिवास दास 1850। प्रेमचंद 1880। यशपाल 1903। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। अज्ञे 1911। भीष्म साहनी 1915। अमृतलाल नागर 1916। फणीश्वर नाथ रेणु 1921। कृष्ण सोबती 1925। श्रीलाल शुक्ल 1925। जगदीश चंद्र माथुर 1930। मनु भंडारी 1931। तो ये हमारे 4 थे। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हम आज कहानी देखे, उपन्यास देखे और नाटक। हमने तीनों के प्रकाशन वर्ष तीनों के हम कालक्रम से जन्म को देख लिया और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और अगला वीडियो मैं लाऊंगी, उसमें प्रकाशन वर्ष के साथ किसकी कौन सी कहानी है, कितने पात्र हैं और कहाँ प्रकाशित हुई है, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगी। चलिए धन्यवाद। यहीं पे हम आज वीडियो को स्टॉप करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सभी जब भी पढ़ने बैठे तो ये वीडियो से आप अपनी प्रकाशन वर्ष या तो सिलेबस में या फिर आप अपने कॉपी में या तो नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये हमें कालक्रम सही से नहीं मिलते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। कई मैंने आचार्य शुक्ल से लिए हैं। यहाँ पे मैं जब जितने भी प्रकाशन वर्ष बता रही हूँ, यहाँ हमने शुक्ल से लेकर के बच्चन और
हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास रामचंद्र तिवारी। इन तीनों पुस्तकों को मिलाकर मैंने प्रकाशन वर्ष या फिर उनके जन्म को ढूंढा है और फिर मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। चलिए, धन्यवाद।